पाकिस्तान में इस वक्त 83 मिलियन से ज्यादा मजदूर हैं। ये आंखें खोल देने वाला नंबर है, लेकिन उन मजदूरों के साथ क्या हो रहा है इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। फैसलाबाद और कराची के टेक्सटाइल वर्कर्स रोज रॉ कॉटन में सांस लेते हैं, और जब 5 साल गुजर जाते हैं तो ये लोग सीढ़ियां चढ़ने के काबिल नहीं रहते, भाग नहीं सकते, क्योंकि इनका सांस फूलता है। इनको 40% ऐसे मजदूर इनमें से होते हैं जिनको लाजमी तौर पर ब्राउन लंग डिजीज के नाम से एक बीमारी लाहक हो जाती है, लेकिन इन मजदूरों के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ भट्टा मजदूरों के हालात। आपको लग रहा होगा मैं चाइल्ड लेबर की बात करने लगी हूँ, नहीं, मैं भी उसकी नहीं करने लगी। मैं आपको एक और सिस्टम के बारे में बताने लगी हूँ जिसको कहते हैं पेशगी सिस्टम। इस सिस्टम में एक भट्टा मालिक है जो कि मजदूर को कुछ पैसे उधार देगा, जैसा कि 50-60 हजार रुपया, और उसको खरीद लेगा। अब वो बाउंड है कि उसने सारी जिंदगी वहीं पे काम करना है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट लग गया। आहिस्ता आहिस्ता इतना इंटरेस्ट हो जाता है कि वो कभी भी वो पैसे वापस नहीं कर पाते। बाप से बेटा, बेटे से पोता, सारी ये जो जनरेशन्स हैं ये वहां पे गुलाम बन के रह जाती हैं। सारी जिंदगियां अपनी वहां पे मजदूरी में गुजार देती हैं, कभी आजाद नहीं हो पाती और ऐसी मर जाती हैं। फिर आ जाते हैं जी पंजाब और सिंध में शुगर केन कटर्स या फिर गन्ने की काश्त करने वाले मजदूर। ये लोग 50 डिग्री में गन्ने की काश्त करते हैं, और वहां का जो लैंडलॉर्ड होता है अक्सर ऐसा होता है कि वो उनको पानी पीने की भी इजाजत नहीं देता। इससे क्या होता है, इनका क्रॉनिक किडनी फेलियर होता है, जो कि इन मजदूरों में बहुत आम बात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इन मजदूरों का किडनी फेलियर पूरे एशिया में सबसे ज्यादा हाई है। इसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसा कि केपी मार्बल माइंस, वहां पे नो रोप्स, नो सेफ्टी, नो वेंटिलेशन। क्या होता है, मजदूर कोलैप्स हो जाता है, मजदूर मर जाता है, लेकिन कंपनी पेज 0। उसके घर वाले आते हैं और उसकी डेड बॉडी वहां से लेके जाते हैं। सो हु इज अकाउंटेबल? जनाब आंखें खोलें और देखें कि छुट्टी के अलावा और भी बहुत सारे काम है जो आपने करने, जैसा कि इनको इंश्योरेंस देना, डेड बॉन्डेज तोड़ना, या फिर जो वर्कर मर जाता है उसकी फैमिली को आपने कैसे कॉम्पनसेट करना है, या फिर आपने जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उनको सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करनी है, या फिर आपने यूनियन राइट्स कैसे देने हैं। बाय द वे, हैप्पी लेबर्स डे।